आज मैं बन रही हूँ दोबारा से दुल्हन, और ऐसी दुल्हन जो अपनी शादी से ही भाग जाएगी इतनी मेहनत के बाद। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। पहले लग रही थी मेहंदी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था मेरे को सुबह ब्राइडल बनना है, सो दैट मेहंदी तो हमने नहीं लगाई थी। फिर वही आने के बाद मैंने मेहंदी लगवाई, एंड वो कौन सी मेहंदी होती है, झटपट मेहंदी हमने लगाई, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था, और ड्रायर से इसको ड्राई किया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट सेम टाइम में मेरे को बहुत नींद आ रही थी, बिकॉज हम लोग रात को लेट सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए थे। फिर मैंने रील के लिए कुछ शॉट लिए जो कि मुझे बिफोर और आफ्टर लेने थे ट्रांजिशन के लिए। देन स्टार्ट होता है हमारा मेकअप, जो कि आई मेकअप से है, और आई मेकअप सबसे अच्छा होता है बिकॉज उसमें आप आराम से सो सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड उसके बाद मैंने वेयर किया चूड़ा का साइज थोड़ा टाइट था, मुझे आइडिया नहीं था अपने ही साइज का, तो मैंने अपने हिसाब से उनको बोला कि ले लो, बट आई थिंक मुझे 2.6 आता है राइट हैंड में, बट वो 2.4 लेके आए थे, तो वो राइट हैंड में प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने चूड़ा पहन लिया, और मेहंदी आप देख सकते हो, मेहंदी सूख भी चुकी है और उसका कलर भी आ गया। देन हम लोगों ने रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा, बिकॉज थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन होगा तो जो लुक है वो थोड़ी और अच्छी से दिखेगी। और उसी टाइम पे मेरा एक नेल एक्सटेंशन निकल गया था। मेरे को ये हो रहा था शिट, इस नेल को कहाँ ढूंढूं, क्योंकि वो लहंगा पहनते हुए पता नहीं कब गिर गया। मेकअप तो मैं करवा रही थी, पर मैं आधी नींद में थी, और आज क्योंकि मुझे भागना था तो मैं उसकी प्लानिंग भी कर रही थी। मैं पूरी खुश होकर शॉट दे रही थी, जैसे वाह कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो बहुत खुश चल रही हूँ। तो जो हम लोगों ने हेयर स्टाइल सोचा था वो ऐसा सोचा था कि मैं बन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बन ही बनाया था जब मैं ब्राइडल बनी थी। तो इस बार मुझे बनानी थी चोटी, तो उन्होंने मेरी बहुत ही क्यूट सी चोटी बनाई। उसके बाद मैंने रील्स के लिए कुछ शॉट दिए, क्योंकि रील तो कंपलसरी है, और मैंने उनको बोला था बहुत न्यूड मेकअप रखना। एंड सडनली मैंने रियलाइज किया कि न्यूड मेकअप तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त कर दिया है, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर हमने एक्सेसरी पहनी, उसके बाद मैंने पजामे के ऊपर ही लहंगा पहना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जो आपने शॉर्ट देखा है ना, वो मैं घूमते हुए हाफ में लिया है, फिर ट्रांजिशन कंप्लीट करने के लिए मैंने उसके बाद पहना लहंगा, बट इसका वेट इतना ज्यादा था, आई थिंक 11 kg तो हो गई होगा, बहुत भारी था। तो किसी तरह करके मैंने अपनी रील्स कंप्लीट करी, और फिर हमें जाना था लोकेशन पे जहाँ पे शूट था, जहाँ पे शादी भी चल रही थी और सब कुछ था। और मेरा लहंगा इतना हैवी था, पता नहीं मैं कैसे तैसे, उस दिन हम थार लेके आगे, थार में बैठी, फिर मेरा हुआ शूट। यार शादी से पहले शूट वाले चौंचले बहुत होते हैं, कभी इधर से स्माइल दो, उधर से देखो, यहाँ देखो, वहां देखो। उसके बाद मैं गई शादी वाला सेटअप देखने के कैसा लग रहा है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन मैं यहाँ आई थी कुछ ढूंढने के लिए, और वो तो मुझे मिला नहीं। मैंने सोचा स्टेज पे वैसे तो रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो भागने वाली हूँ, तो मैं ऐसे बैठ के देख लेती हूँ स्टेज पे कैसा लगे। फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट। मुझे भागना था घर से, तो मैं पीछे के रास्ते से निकली, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कैसे जाऊँ। किसी तरह करके मैं लोकेशन पे पहुंची। यहाँ पे आने के बाद मैंने कॉल किया जिनके लिए मैं भाग के आई हूँ, और फाइनली वो लोकेशन पे पहुंच भी गई। बट हुआ क्या, जब मैंने उनको फेस टू फेस देखा, मैंने कहा अरे यार इसके लिए मैं घर छोड़ के आई हूँ। ये लड़का तो ऑनलाइन ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, दिखने में तो बहुत बेकार है। तो मैंने उसको बोला टाटा बाय बाय, और दोबारा से हमने शूट करवाया हंसी खुशी, क्योंकि अब मैं वही शादी करने वाली थी जहाँ के लिए आज का सेटअप लगा था। और मैं बहुत खुश थी कि थैंक गॉड मैंने उसको छोड़ दिया। वैसे आप टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक ब्राइडल शूट था, और जो मैंने स्टोरी आपको बताई वो हमने स्टोरी शूट करी थी उस दिन। सो लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले बताना कि आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो। फिर हुआ मेरा ये शूट, जो मैं के ऊपर से भी कर रही थी, और थैंक यू गाइस।